आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडीएस एडीपी के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए है। इसमें हम ये देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने होंगे इसमें और टाइमिंग कितनी होगी हमारे पास और किस तरह से पेपर आएगा। तो आप लोगों की आसानी के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि टोटल कितने मार्क्स का ये पेपर होगा। आलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट के लिए ये सेम ही चीज़ चलेगी। जिस तरह एमसीक्यूज़ इसमें जितने होंगे वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इतने ही होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो भी सेम होंगे और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की जो टाइमिंग होगी और जो मार्क्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इंग्लिश में हम देखते हैं हमारे पास टोटल जो मार्क्स हैं इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 5 मार्क्स हमारे पास हैं और इसके लिए जो टाइम है वो हमारे पास 10 मिनट्स दिया जाएगा। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है, ये टोटल 10 आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ आएंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का जो मार्क्स है हमारे पास वो 0.5 हैं। इस तरह टोटल जो मार्क्स बनेंगे आप लोगों के वो 5 मार्क्स होंगे। अब वो किस तरह से होंगे देख लेते हैं कि आपके पास इस तरह से, जिस तरह नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, कोहेसिव डिवाइसेस समटाइम्स कॉल्ड डैश वर्ड्स। इस तरह से आप लोगों के पास तकरीबन 10 जो होंगे एमसीक्यूज़ आएंगे और उसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा इस शेप में होंगे और आप लोगों ने टिक करना होगा। या जो भी ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, अगर आप लोगों को ये कहा जाएगा कि सर्कल कीजिए तो फिर आप लोगों ने सर्कल करना है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप लोगों को ये कहा जाता है कि टिक कीजिए करेक्ट आंसर को, तो आप लोग टिक करेंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो हमारे पास रीडिंग स्किल्स हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं रीडिंग स्किल्स में से। तो नंबर 1 पे हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस समटाइम्स कॉल्ड डैश वर्ड्स, अल्फ़ा लिंकिंग, बीटा सेपरेटिंग, चार्ली फॉर्मेटिंग, डेल्टा एक्सप्लोरिंग। तो अब आप लोग देख लें इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो आप लोगों को करेक्ट लग रही है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली डैश वर्ड्स, सिंगल, आर्टिकल्स, फॉर, फॉर्मेटिंग। कौन सी ऑप्शन आप लोगों को सही लग रही है इसमें से। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली डैश वर्ड्स। यस, अल्फ़ा जो हमारे पास ऑप्शन है सिंगल, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पे अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मे बी क्लियरली कनेक्टेड टू अ सिचुएशन और टॉपिक इज़ कॉल्ड डैश। ऐसी इंफॉर्मेशन जो अच्छी तरह से क्लियरली जिसका ताल्लुक़ हो सिचुएशन के साथ या टॉपिक के साथ, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। आया कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है, इनमें से कोई भी नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो आप लोगों को सूट करे ऑप्शन उसे आप लोग चूज़ करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर टाइम सेविंग, नॉट बर्डन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ए बी एंड सी। इससे क्या मुराद है कि जो पीछे ऑप्शन ए है हमारे पास, बी है और सी, अगर ये सारी ऑप्शंस ठीक है तो आप लोग इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 5th नंबर पे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस आर। इसमें अब ये पूछा गया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस जो कि कोहेसिव डिवाइसेस का हमारे पास रेफरेंसेस इसकी टाइप है, फर्दर उसकी जो सब टाइप में हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस हैं। तो उसमें से ये कौन से आप लोगों के पास डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस होते हैं। आई, मी, दिस, दीज, लाइकनेस और अनलाइकनेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन आप लोगों को सूट करे आप लोग उसे चूज़ कीजिए। 6 नंबर पे हमारे पास यू शुड सर्च फॉर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू गेट अ गुड ग्रैस्प ऑफ द आइडिया। ऑप्शन
स्कैनिंग, skimming, cohesive devices, none of these. 7 नंबर पे हमारे पास before you start scanning for information you should try to understand how the text is dash arranged, skimming, scanning, none of these. कौन सी ऑप्शन आप लोगों को ठीक लग रही है? इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप लोगों ने उसे चूज़ करना है, जो ऊपर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी। अगर टिक का कहा जाता है तो आप लोगों ने टिक करना है, अगर सर्कल का कहा जाता है तो आप लोगों ने सर्कल करना है। 8th नंबर पे हमारे पास द मेन रीडिंग स्किल एम्प्लॉयड इज स्कैनिंग, स्किमिंग, इन्फ्रेंसिंग, कोहेसिव डिवाइसेस। नंबर 9 पे हमारे पास डू नॉट रीड इट केयरफुली वर्ड बाय वर्ड। कौन सी ऐसी टाइप थी जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती? इज़ इट स्कैनिंग, स्किमिंग, इन्फ्रेंसिंग, कोहेसिव डिवाइसेस? तो जो ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगे आप लोगों ने वो चूज़ करनी है। नंबर 10 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन occurs when an item is dash by another item in the text। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक आइटम को किसी दूसरे आइटम के साथ रिप्लेस करते हैं, मूव करते हैं, रिमूव कर देते हैं या टेकन कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं। तो जो ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगे आप लोगों ने उसे चूज़ करना है। इसके बाद 11 नंबर पे है हमारे पास इन रियल लाइफ वी ऑफन ओनली रीड डैश ऑफ टेक्स्ट original, parts, reasoning, dramatic। 12 information is dash if it contributes to understanding a situation, irrelevant, fake, relevant, specific। तो इंफॉर्मेशन इज डैश, क्या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी अंडरस्टैंडिंग को या सिचुएशन को? तो इट्स चार्ली, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए। 13 नंबर पे है आइडेंटिफाई द मेन डैश ऑफ द मटेरियल, क्लॉज, फ्रेज, टॉपिक, सेंटेंस। 14 नंबर पे हमारे पास इफ़ यू कैन नॉट मेक अ कनेक्शन देन इट इज़ प्रोबेबली irrelevant, explanation, relevant, valuable। 15 नंबर पे हमारे पास cohesion holds a dash together and gives it meaning, text, formation, extension या parts। 16 नंबर पे है विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस द डैश सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिवली एक्टिवेटेड एट ऑल। कोहेसिव डिवाइसेस के बगैर कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो बिल्कुल भी एक्टिवली इफेक्टिवली एक्टिवेट नहीं होता? किस चीज़ के बगैर? अल्फ़ा सिमेंटिक, बीटा रेफरेंसेस, चार्ली रेलिवेंट एंड डेल्टा एक्सट्रीमली। तो कौन सी ऑप्शन आप लोगों को ठीक लग रही है इसमें से? जो भी ठीक लगे आप लोगों ने वो चूज़ करनी है। इसके बाद हमारे पास है 17 अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर लेटर इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एक्सोफोरिक या एंडोफोरिक। कौन सी ऑप्शन ऐसी आएगी जो बाद में आने वाले टेक्स्ट को रेफ़र करेगी? 18 नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन occurs when an item is dashed by another item in the text। सब्स्टिट्यूशन कब अकर होती है, कब वाक़ होती है, कब होती है? जब हम किसी आइटम को रिप्लेस करते हैं, मूव करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर टेकन या फिर ले लेते हैं। तो जो ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगे इसमें से वो चूज़ कीजिए। 19 है हमारे पास अलाइक सब्स्टिट्यूशन एलिप्सिस हैज़ डैश टाइप्स। तो सब्स्टिट्यूशन की तरह कितनी टाइप्स थी सब्स्टिट्यूशन की? हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की हमारे पास जो टाइप थी वो 3 टाइप्स थी।
तो सेम इसी तरह एलिप्सिस की भी कितनी टाइप्स होंगी? यस, बीटा जो ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है और इसका आंसर जो है वो 3, बीटा ऑप्शन ट्रू है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो लास्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास वो ये है, डैश वर्ड्स आर लिंकिंग डिवाइसेस बिटवीन सेंटेंसेस और क्लॉजेस इन अ टेक्स्ट। कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिंकिंग डिवाइसेस होती हैं सेंटेंसेस के दरमियान या क्लॉजेस के दरमियान किसी भी टेक्स्ट में? आया कि वो कंजंक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं या क्लॉज होते हैं? कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? तो आप लोगों ने जो ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगे आप लोगों ने चूज़ करनी है। तो ये हमारे जो 5 मार्क्स होंगे वो इसमें से कवर हो जाएंगे। याद रखना है कि इन जो हमारे पास ये 20 MCQs हैं, इन सब का जो नंबर हैं वो टोटल 5 मार्क्स हैं और हर एक का जो नंबर है वो 0.5 है। तो टोटल जो आप लोगों के पास आएंगे वो 10 आएंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है। इसका जो टाइमिंग है आप लोगों के पास वो 50 मिनट्स होगी और टोटल मार्क्स इसमें आप लोगों के पास 15 होंगे। 8 मार्क्स के आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। इस तरह से टोटल 8 मार्क्स यहाँ से कवर होंगे क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 8 होंगे। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आंसर कितनी लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखें, लेंथ जो होती है अमूमन 2 मार्क्स के लिए वो 3 to 6 लाइंस की होती है, लेकिन अब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक एक लाइन में आप लोग जस्ट 4 या फिर 3 वर्ड्स आप लोग लिखें। तो जो वर्ड्स हों आप लोगों के वो मिनिमम आप लोगों के 6 to 7 वर्ड्स एक लाइन के अंदर होने चाहिए। तो और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो टू द पॉइंट लिखना है, इसमें कोई वो एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आप लोगों ने उतना ही लिख के उसको आंसर कर देना है। चाहे आप जितना मर्ज़ी लिख लेंगे, जितनी आप लोगों को ऊपर लेंथ के बारे में कहा जाएगा, अगर ऊपर इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपने 3 से 5 लाइंस के अंदर या 3 से 6 लाइंस के अंदर लिखना है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उतनी ही लाइनों में अपने आंसर को मुकम्मल कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो मार्क्स तो आप लोगों को 2 ही मिलेंगे। 2 में से जितने बेस्ट आप लोगों के आ जाएंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ज़्यादा लिखने से मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसको अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने। और ये टोटल 50 मिनट्स पर ये मुश्तमिल होगा हिस्सा सब्जेक्टिव पार्ट जो हमारे पास है और टोटल हमारे पास 15 मार्क्स हैं। तो 8 मार्क्स इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में और बाकी के जो 7 मार्क्स हैं हमारे पास वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आएंगे। याद रखिए कि जिस तरह पीछे ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसमें भी किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होगी। अब देखते हैं हम कि इंग्लिश के लिए हमारे पास जो रीडिंग स्किल्स हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। व्हाट इज़ स्किमिंग? स्किमिंग क्या है? अब हम लोगों ने रीडिंग स्किल्स के अंदर ये पढ़ा था स्किमिंग के अंदर कि रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइंस एंड एंडिंग पैराग्राफ्स। और एंडिंग लाइंस किसी भी पैराग्राफ की वो आप लोगों ने गौर से पढ़नी है। तो ये रीडिंग स्किल्स की एक खासियत होती है। तो जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, कंटेंट लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है 1 या 2 टॉपिक वो, और एंडिंग जो टॉपिक हैं उनको आप लोगों ने गौर से करना है। होप कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। देखिए, स्कीमिंग के अंदर भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये रीडिंग स्किल्स के अंदर एक ये स्किल होती है कि आप लोगों ने जो आप लोगों के पास गिवन पैसेजेस होते हैं उसकी जो फर्स्ट लाइंस होती हैं और एंडिंग लाइंस होती हैं उनको गौर से पढ़ना होता है। सेम जो आप लोगों की जो मर्ज़ी सब्जेक्ट हो आप लोगों का, जो आप लोगों की कंटेंट लिस्ट है उसमें आप लोगों ने देखना है कि जो फर्स्ट हमारे पास कंटेंट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है और जो एंडिंग टॉपिक्स हैं उनको भी गौर से पढ़ना है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मिड वाले आपके जितने भी टॉपिक हैं उनको छोड़ देना, नहीं, उन पर भी फोकस करना है। और ये गैस करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, और ये गैस करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आया कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ स्कीमिंग?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कीमिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग के कौन से स्टेप्स हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है आप लोगों के पास, व्हाट इज़ इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज़ कोहेजन। कोहेजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। रोल क्या प्ले करती हैं कोहेसिव डिवाइसेस टेक्स्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कौन कौन सी ऐसी टाइप्स होती हैं कोहेसिव डिवाइसेस की जो कि रीडिंग स्किल्स के अंदर बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ रेफरेंसेस इन रीडिंग स्किल्स। रेफरेंसेस से क्या मुराद है रीडिंग स्किल्स में। तो ये जो रेफरेंसेस हैं ये टॉपिक था हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस की टाइप्स में। सबसे पहले टाइप आई थिंक ये रेफरेंसेस की ही थी हमारे पास रीडिंग स्किल्स के अंदर, और टॉपिक था कोहेसिव डिवाइसेस। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के पास टोटल 7 मार्क्स होंगे। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो फर्स्ट आप लोगों के पास कंटेंट लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, और एंडिंग टॉपिक्स को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली इस ऐसे ही करता है कि जो फर्स्ट आप लोगों के पास कंटेंट लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए जाते हैं वहाँ से वो मटेरियल लेता है ज़्यादा, और फिर उसके बाद मिड में से चंद एक क्वेश्चन लेता है, और उसके बाद एंडिंग जो होती है वहाँ से भी वो क्वेश्चन ज़रूर लेता है। तो आप लोगों ने इसलिए जो आपकी कंटेंट लिस्ट के अंदर जो पहले आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं उनको, और एंड पे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करना है। तो हमारे पास जो कंटेंट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था वो था स्कीमिंग पर और स्कैनिंग पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल है कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल कर लिया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इन रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश रीडिंग के अंदर या इंग्लिश टेक्स्ट रीडिंग के अंदर स्कीमिंग और स्कैनिंग से क्या मुराद है या क्या होती है। अब दूसरी जो इसके अंदर वो पूछा जा सकता है इसके साथ ही, क्योंकि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो जो दूसरा पार्ट है वो ये लिखा हुआ है, आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। अब आप लोगों ने किस तरह से इसे करना है। आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले स्कीमिंग को डिफाइन कीजिए, उसके स्टेप्स को, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसको कंक्लूड करने के बाद फिर आप लोगों ने स्कैनिंग लिखना है। उसके बाद स्कैनिंग को डिस्कस करने के बाद फिर दोनों के अंदर कंपैरिजन कर देना है या डिफरेंस कर देना है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसमें आप लोग कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं कि दो आप लोग पार्ट्स डिवाइड कर लें पेज के। हाफ पेज पे आप लोग स्कीमिंग लिखिए और हाफ पेज पे आप लोग स्कैनिंग लिखिए। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जो मैंने आप लोगों को आई थिंक रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक आप लोगों को एक्टिविटी दी थी, जिसमें दो आप लोगों के पास पोर्शन थे पेज के ऊपर, जिसमें एक साइड पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था और एक पे इरेलीवेंट लिखा हुआ था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल में वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर जाके देखिए कि इसको किस तरह से हल करना है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है जो कि एंडिंग है हमारे पास कंटेंट लिस्ट की मिड टर्म के लिए, वो है व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं। आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। अब इसके अंदर जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, उनको आप लोगों ने डिस्कस करना है और साथ में आप लोगों ने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। अब पेपर को आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है उसके लिए अलग से वीडियो जो है वो अवेलेबल है। मैं आप लोगों का यहाँ पर ऊपर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, तो जब ये वीडियो ख़त्म हो तो उस वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें पेपर के अंदर, और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि पेपर को बुरा बनाती हैं और एग्ज़ामिनर मार्क्स कट कर लेता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।